करने का सोचते हैं तो सामने वाले का बुरा पता नहीं होता है कि नहीं, पर आपका बुरा जरूर होता है। इसलिए कोई आपके संग लाख बुरा करे, यही विवेक है, यही ज्ञान है। भागवत सुनी क्यों जाती है? संसार के लोगों का व्यवहार अलग होता है और भागवत सुनने वाले सत्संगियों का व्यवहार अलग हो जाता है। यदि अनपढ़ लोगों की तरह पढ़े लिखे लोगों का व्यवहार हुआ तो फिर अनपढ़ और पढ़े लिखे में अंतर क्या रह जाएगा? अनपढ़ आदमी बात बात में गुस्सा करता है, जो सत्संग नहीं करता, कथा नहीं सुनता, वो बात बात पर गुस्सा करता है, बार बार रोता है, बदले की भावना रखता है। पर जो सत्संगी है, यदि वह भी ऐसा ही व्यवहार करे तो इसका सत्संग करने का क्या फल, क्या फायदा? कथाएं इसलिए ही सुनी जाती हैं ताकि हम इस ज्ञान से अपना कल्याण कर सकें। कथा इसलिए सुनी जाती है कि कथा सुनकर हम अपने भटकते हुए मन को शांत कर सकें, अपने विवेक के द्वारा। जब आप विवेक के माध्यम से अपने मन को पकड़ेंगे, शांत करेंगे, निश्चित शांत होगा। संसार के लोगों की तरह आपका व्यवहार, संसार के लोगों की तरह आपका रवैया नहीं रहेगा। जब आप सत्संग से जुड़ेंगे तो आप ज्ञान से भर जाएंगे, आपका जगत के प्रति व्यवहार बदल जाएगा, आप सबका भला सोचेंगे। कोई लाख अपमान करे आपका, फिर भी आप उसका अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि आप सत्संगी हैं। आपको पता है छोटा सा बच्चा लाख गलती करता है, पर आप उसे दंड नहीं देते, इसलिए ना, क्योंकि आपको पता है ये छोटा है, ये जानता नहीं है। छोटे छोटे बच्चे आपका मोबाइल उठा के बाल्टी में पानी में डाल देते हैं, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल उठाकर आग में डाल देते हैं। क्या उन्हें पता है कि मोबाइल की कीमत क्या है? क्या उन्हें ये ज्ञान है कि पानी में डालने से मोबाइल खराब हो जाएगा? नहीं, बच्चे तो बच्चे हैं। जैसे बच्चे आपका लाखों का नुकसान कर देते हैं, पर आप उन्हें दंड नहीं देते, क्योंकि आपको पता है कि इसको ज्ञान नहीं है, सही क्या है, गलत क्या है। उसी तरह ये जो संसार के लोग हैं, जो संसार की विषय वासनाओं में लगे हैं, सत्संग से दूर हैं, ये सब बच्चों की तरह हैं। इन्हें ज्ञान नहीं है कि ये किस दिशा पर जा रहे हैं, ये सीधा नरक की तरफ बढ़ रहे हैं। आप तो जानकार हैं, आपको तो पता है कि गलत रास्ता क्या है, सही रास्ता क्या है। आपको तो पता है कि सत्य में और झूठ में अंतर क्या है। सत्य से बड़ा कोई पुण्य नहीं, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। ये अज्ञानी व्यक्ति को पता नहीं है, पर आपको तो इसका बोध है। यदि आप जान करके ऐसे गलत काम करेंगे तो बताओ फिर अच्छे काम करेगा कौन? आप ही सत्य का पालन नहीं करेंगे, आप ही सत्य की रक्षा नहीं करेंगे, तो ये बताओ फिर सत्य की रक्षा करेगा कौन? ये अनिरुद्धाचार्य ही यदि झूठ बोलेगा, मैं ही यदि झूठ बोलने लग जाऊं, तो फिर आप सत्य की उम्मीद किससे करेंगे? धर्मराज युधिष्ठिर ही यदि झूठ बोलने लग जाएं, तो फिर सत्य की उम्मीद किससे की जाएगी? शकुनी जैसों से तो सत्य की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो आप जैसे भले लोग जो समाज में हैं, आप से ही सत्य की उम्मीद है, आप से ही धर्म की उम्मीद है, आप से ही दया की उम्मीद है। आप सत्संगी लोग ही दया नहीं रखेंगे जीव मात्र पर, आप ही बार बार बात बात में गुस्सा करेंगे, तो फिर दया कौन करेगा? आप ही असत्य बोलने लग जाएंगे 2-2 रुपए के लिए, तो फिर सत्य कौन बोलेगा? फिर बेचारा ये सत्य रहेगा कहां? यदि आप ही सत्य को स्थान नहीं देंगे तो बताओ सत्य जाएगा कहां? आप ही दया को स्थान नहीं देंगे तो बताओ दया जाएगी कहां? इसलिए हम सभी प्राणियों का, मैं आपको स्पष्ट कर दूं,
ये संसार में आया हुआ जीव अज्ञानवश भटक रहा है, अज्ञानवश दुखी है। हम देखते हैं समाज में लोग छोटी छोटी बात के लिए झगड़ा करते हैं, लोग छोटी छोटी बात पर उलझ जाते हैं, क्रोध कर लेते हैं, मन को अशांत कर लेते हैं। जरा विचार करके देखो, इस धरती पे आने का उद्देश्य क्या है आपका? क्या झगड़ा करने आए हैं या फिर आत्म कल्याण करने आए हैं? आप अपना आत्म कल्याण कर लीजिए, इसी से यह मानव तन, मानव जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। प्रिय भक्तों, ध्रुव जी महाराज का अपमान हुआ। मां से कहा, मां मेरा अपमान कर दिया मां ने कहा कोई बात नहीं, जा बेटा तू उस परम पिता परमात्मा की शरण ग्रहण कर, फिर तू अपमान और सम्मान से ऊपर उठ। ध्रुव जी ने तपस्या की, भगवान मिले और 36,000 वर्षों का राज्य मिला। आप कब राजा बनेंगे? आपके जीवन में सुख कब आएगा? जब आप अपमान को सहन कर लेंगे, तब आप महान बनेंगे। ध्रुव जी राजा बन गए और पूरा शासन भोग कर, आनंद भोग कर, मनु जी के दिव्य उपदेश से, कुबेर जी के भक्ति के ज्ञान से उनके भाइयों को यक्षों ने मारा, बहुत सारे यक्षों को आपने मारा है, मनु जी ने उपदेश दिया है। और मनु जी के दिव्य ज्ञान से श्री ध्रुव जी महाराज संसार को छोड़कर मृत्यु के सिर पर पांव रख के भगवान के धाम को चले गए। आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं श्री ध्रुव जी महाराज। भगवान के भजन में कितनी शक्ति है। मैं कल आपसे कह रहा था कि आप भी एक बार आजमा करके देख लीजिएगा, यदि विश्वास नहीं है तो। मनु जी महाराज के 3 बेटी और 2 बेटों की चर्चा पूरी हुई। ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चलकर श्री पृथु भगवान हुए, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, पृथ्वी का दोहन किया और पृथ्वी से सारी चीजें प्रकट की। पृथ्वी उपज नहीं रही थी, तब उपजाऊ बनाया पृथु जी ने पृथ्वी को। पृथु भगवान के नाम से धरा का नाम पृथ्वी पड़ा, पहले से धरा कहते थे, फिर पृथ्वी कहने लगे। क्षमा भी कहते हैं, पृथ्वी का नाम क्षमा भी है। 10,000 कान मांगे हैं। पृथु जी ने एक यज्ञ किया, यज्ञ भगवान प्रकट भये तो भगवान से पृथु जी ने कहा, आप हमें 10,000 कान दीजिए। प्रश्न खड़ा हुआ, आप 10,000 कानों का क्या करेंगे? बोले, हम भगवान की कथा सुनेंगे। इस छोटी सी चर्चा से यही शिक्षा मिलती है कि आपके ये जो 2 कान है ना, ये कानों को निंदा सुनने में, बुराई सुनने में, चुगली सुनने में मत लगाइएगा। ये जो कान है हमारे, केवल भगवान की कथा सुनने में लगाइएगा। आज हम लोगों को देखते हैं, 2 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं और पड़ोसियों की बातें कर रहे हैं, फलाने व्यक्ति की बातें, जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, आप उनकी बातें कर कर भी 1-1 घंटा बिगाड़ते हैं। हाँ या ना? आपका जिनसे कोई लेना देना नहीं है, आप उनकी भी बातें। कई लोग ट्रंप की बातें करते हैं। क्यों भाई, तुम्हें क्या करना है ट्रंप से? कई लोग ओबामा की बात करते हैं, बैठे हैं 4 लोग, ओबामा ऐसा, ओबामा, ट्रंप ऐसा, फलाना ऐसा, पड़ोसी थे हमारे बहुत ऐसे थे वैसे थे, फलाने को देखो उसका लड़का ऐसा है वैसा है, फलाने की बहू। भैया ये सब पंचायत क्यों कर रहे हो?
तुम्हारा क्या लेना देना है उन लोगों से? और एक एक घंटा जो बिगाड़ रहे हो फला व्यक्ति की चर्चा करके, उससे तुम्हारा फायदा क्या होने वाला है? तुम्हारा समय ही तो बर्बाद हो रहा है। इसलिए कहता हूं, जो समय व्यर्थ की बकवास में चला जाता है वो समय केवल भगवान की चर्चा में लगाओ, भगवान की चर्चा में लगाओ और अपनी सफलता में वो समय खर्च करो। आप कैसे अपने आप को सफल बना सकते हैं? हमारे देश में बेरोजगारी ज्यादा है, बच्चों को, युवाओं को काम नहीं है, और आज का युवा बैठ करके केवल 4 लड़के बैठते हैं तो क्रिकेट की बात करते हैं, सचिन की बात करते हैं, धोनी की बात करते हैं, विराट कोहली की बात करते हैं। अरे उनका कैरियर तो बढ़िया सा बन गया, तुम उनकी चर्चा करके अपना कैरियर क्यों बिगाड़ रहे हो? एक एक घंटे 2-2 घंटे उनकी बातें करके आपको क्या मिलने वाला है? आप अपना जीवन संवारिए, अपने बारे में सोचिए, अपनी बातें कीजिए। आप कैसे सफल बनेंगे उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। कैसे आप अपने परिवार को 2 पैसे कमा कर दे सकते हैं, कैसे आप अपने घर की जरूरतें पूरी कर सकते हैं, इस विषय में थोड़ा सा दिमाग लगाइए और अपने आप को सफल, अपने आप को कामयाब बनाने के लिए कदम आगे बढ़ाइए, जिससे आपका कल्याण है। फला व्यक्ति की चर्चा करने से आपका कोई कल्याण होने वाला नहीं है। आज का युवा 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे क्रिकेट देखता है। पढ़े लिखे लोग क्रिकेट देख रहे हैं, पढ़ा लिखा जवान युवा क्रिकेट देख रहा है। क्रिकेट के माध्यम से बड़े बड़े क्रिकेटर ये कहते नजर आते हैं कि आप भी अपनी किस्मत आजमाइए, मतलब क्रिकेट में पैसा लगाइए, अर्थात जुआ खेलिए। आप यदि जुआ खेलने लग जाएंगे तो जो दाल रोटी खा रहे हैं वो भी तबाह हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए अपने समय का दुरुपयोग ना कीजिए। समय समय पर होता है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। समय को कभी बर्बाद ना करो, समय को कभी बिगाड़ो मत। एक बार यदि समय का आपने दुरुपयोग किया, एक बार आपने समय को ठुकराया, तो वही समय आपको ऐसे ठुकराएगा कि आप कभी खड़े नहीं हो पाओगे, संभल नहीं पाओगे। इसलिए ईश्वर सबका समय बनाता है। भगवान सबको एक एक बार 2-2 बार वक्त देते हैं, समय देते हैं। कुछ लोग उस समय का सदुपयोग करते हैं तो वो व्यक्ति सफल हो जाता है, और वह व्यक्ति अपने समय का दुरुपयोग कर ले तो वही व्यक्ति जीवन भर 2-2 रोटियों के लिए रोता रहता है, 2-2 पैसे के लिए रोता रहता है। इसलिए समय बहुत बलवान है, समय बहुत कीमती है। समय को, समय की गति जो जान ले, समय को जो पहचान ले, उसका तो कल्याण हो जाए। आज हम देखते हैं बच्चे अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। किसी की चर्चा करने से कोई लाभ नहीं, किसी का पांव पकड़कर खींचने से कोई लाभ नहीं। खींचना ही है तो किसी का हाथ पकड़कर खींचिए। पांव पकड़ के खींचने वालों की जो लंबी भीड़ है, हाथ पकड़ के खींचने वाले कम है। आप हाथ पकड़कर खींचने वाले बनो, पांव पकड़कर खींचने वाले मत बनो। पांव को मत खींचो, हाथ को खींचो, किसी का सहारा बनो, किसी को रास्ते से गिराओ मत। तात्पर्य यह हुआ कि हम अपने कानों से, पृथु जी ने 10,000 कान मांगे, इन कानों से ना किसी की निंदा सुने, ना किसी की चुगली सुने, कुछ भी नहीं। जब आपका मित्र, आपकी सहेली, आपका पड़ोसी कहे फलाना व्यक्ति ऐसा, तुरंत चुप कर दो भैया। उस व्यक्ति की चर्चा हमें क्यों सुना रहे हैं? हमें तो भगवान की कथा सुनाओ, और हमारे लायक हम कैसे सफल बने उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। हाँ, हम कैसे अपना जीवन ठीक करें, कैसे हम सफल बने, इस पर विचार करें, इस पर चर्चा करें तो काम बने। 10,000 कान इसलिए मांगे गए ताकि इन कानों से भगवान की कथा सुनी जाए। भगवान का चिंतन करेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। 10,000 कान मांगे गए।
प्राचीन बरही की पावन चर्चा है। जब व्यक्ति संसार के विषयों में उलझता है, आज मनुष्य की दुर्गति क्यों होती है, दुर्दशा क्यों होती है? क्योंकि वह फंसा पड़ा है। पुरुषों से स्त्रियां नहीं छूट रही हैं, स्त्रियों से पुरुष नहीं छूट रहे हैं। बुढ़ापा आ गया, फिर भी मेरा मेरा मोह में उलझा पड़ा है। यही तो इनकी दुर्दशा और दुर्गति का कारण है। जब तक आपके जीवन में त्याग नहीं होगा, संतोष नहीं होगा, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा, आपको शांति नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति संसार में उलझा पड़ा है, जो व्यक्ति अधिक लोभी है, क्या उसे कभी शांति मिलेगी? और जिसके अंदर त्याग है, फॉर एग्जाम्पल, आपके 100 रुपए गिर गए तो आप रोते हैं, आपके 1000 रुपए गिर गए या 50,000 का नुकसान हो गया, आप रोते हैं, हे भगवान मैं तो लुट गई, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, 50,000 का नुकसान, 1000 रुपए जेब से गिर गए गिर गए गिर गए गिर गए। हे भगवान मेरा ये चप्पल चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। देखिए, किसी की चप्पल चोरी हो जाए तो आधा घंटा रोता, परेशान होता। किसी की गाड़ी चोरी हो गई, रोता, गाड़ी चोरी हो गई। किसी का लाख रुपए का नुकसान हो गया, रोता है। मैं आपको बता दूं, यदि आपके अंदर त्याग है तो आप कभी रोएंगे ही नहीं। त्याग क्या? मैं किस त्याग की बात कर रहा हूं? त्याग ऐसा कि ये अंगूठी है, ध्यान से देखिए, इसे हम पहनते हैं इस प्रकार। जब मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं अपनी एक बात बताऊं, उस बात से आप लोग भी समझ ली। आपको समझाने के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूं अपना। ये अंगूठी है। जब मैंने इसको पहना, उसी समय मैं ये सोच लिया था कि यदि ये अंगूठी गिर गई, कई बार अंगूठियां हैं, सोना चांदी गिर जाता, गले से चैन टूट कर गिर जाती है, कान के बाले गिर जाते हैं, अंगूठियां गिर जाती हैं, कई बार गले की चैन चोर उड़ा ले जाते हैं। तो जब भी आप सोना पहने, अंगूठी पहने, गले में चैन पहने, हाथ में कड़ा पहने, तो आप सोना पहनने के पहले अपने मन को मजबूत कर लें कि मैं ये पहना हूं, ये कभी भी गिर सकती है, कभी भी गुम हो सकती है, और जब गुम होगी, गिरेगी, तो मुझे रोना नहीं है, मुझे इसकी फिक्र नहीं करनी, मुझे इसकी चिंता नहीं करनी। ये पहले से ही कमर कस लीजिएगा, क्योंकि आज ना सही ये वस्तु आपसे दूर जाएगी, आज ना सही कल आपका नुकसान होगा। तो आज ही आप तैयार रहिए कि नुकसान होगा, हमें हो जाएगा सो हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब रोने से क्या होगा? ये जो ज्ञान है, पहले से सावधान रहिएगा। जो वस्तु आपको मिली है, पत्नी आपकी है, आप बहुत प्यार करते हैं पत्नी से, तो आप प्यार करते हैं ना पत्नी को, पर उस प्यार के साथ एक बात मेरी गांठ बांध लीजिए कि आपकी पत्नी एक दिन आपका साथ छोड़कर चली जाएगी, भगवान के घर जाएगी, है ना? इस सच्चाई से मत भागिए। तुम प्यार करते हो पत्नी से, अच्छी बात है, पर यह भी याद रहे कि एक दिन वो आपका साथ छोड़कर जाएगी। उस हाल में आप क्या करेंगे? तब कितना रोएंगे? क्या रोने से वापस आएगी? जाना है, इस सच्चाई को याद रखो, और जितने दिन तुम्हारे साथ है प्यार मोहब्बत से रहो और भगवान का चिंतन करो।
आप अपने पति के साथ हैं, पति से बहुत प्यार करते हैं, पर ये याद रखिए कि आपका पति एक दिन आपका साथ छोड़कर जाएगा, जरूर जरूर जाएगा। या तो पहले पत्नी जाएगी या तो पति जाएगा। आप उस दुख को सहन करने के लिए तैयार हो जाइए। जब आप तैयारी नहीं करते तो आप दुखी, इसलिए आप अपने दिमाग को, अपने बुद्धि को सेट करके चलिए कि आपकी पत्नी आपके साथ कुछ दिनों की मेहमान है, चली जाएगी। आपका पति आपके साथ कुछ दिनों का मेहमान है, चला जाएगा। उस हाल में आपको कैसे रहना है, उसकी आदत अभी से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ये समझ लीजिए कि ये सच्चाई है, इसे आप स्वीकार करें या बिल्कुल स्वीकार ना करें। ये सोना चांदी, ये पद प्रतिष्ठा, ये एक दिन तुमसे छिन जाएगी। उस समय आपकी हालत क्या होगी, उसकी तैयारी अभी से कर लो, कल को रोना ना पड़े। ये त्याग, इसलिए हम कहा करते हैं त्याग जीवन में जरूरी है, त्याग जरूरी है जीवन में। मेरे पास अंगूठी है तो भी मैं खुश हूं, और कल को ये गुम जाएगी ना तो मैं रोऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने कमर कस ली है। पहले से मुझे पता है कि ये वस्तु एक दिन छोड़कर जाएगी, इसलिए मैं इसे पहना जरूर हूं, पर मैं इससे प्रेम बिल्कुल नहीं करता। ये तो उपयोग है मेरा, चलो पहन लिया, अंगूठी है पहन लिया, पर मैं इससे प्रेम नहीं करता, मैं इससे अटैच नहीं हूं, मैं इससे जुड़ा हुआ नहीं हूं। मुझे पता है एक दिन चली जाएगी, गिर जाएगी, कोई गुम हो जाएगी, इसलिए मैं इससे प्रेम ना करूं, उपयोग करूं, प्रेम ना करूं। प्रेम करूंगा तो कल गिरेगी तो रोएंगे। हमारी माताओं का एक बाला गिर जाए ना कान का, 4 दिन तक रोटी नहीं खाती। जितने का बाला है, जितने का झुमका है, उसके लिए रो रो के बीमार पड़ जाती हैं, पर जितने का झुमका था उतने रुपए उनके इलाज में खर्च हो जाता है। सियावर रामचंद्र की जय। झुमका गिरा बरेली की बाजार में, और जब गिरा तो फिर रोई, माताएं रोती हैं मेरा झुमका गिर गया, झुमका। 4 दिन रोटी नहीं खाती, बीमार पड़ जाती हैं। 50,000 का झुमका था, बीमार पड़ गई, डॉक्टर के पास गए, 50,000 का बिल बन गया। एक तो 50,000 का झुमका गिराया, फिर 50,000 रोने में और खर्च हो गए, लो 1 लाख का नुकसान। इसलिए कहता हूं ये जो तुम झुमका पहने घूमती हो ना मेरी माँ, पहले से बिल्कुल निर्णय कर लीजिएगा, कमर कस लीजिए, एक दिन ये झुमका तुम्हारा गिरेगा, या तो चोर चुरा लेगा, या तो गिर जाएगा, या बंटवारे में बेटा बहू के पास चला जाएगा, तुम्हारे पास रहेगा नहीं। तुम पहने पहने मर जाओगी तो भी बच्चे उतार लेंगे, तुम्हारे पास रहेगा नहीं ये। इसलिए कहता हूं इन वस्तुओं से मन को हटा लो और मन को केवल गोविंद के चरणों में लगा लो, यही से जीवन की सार्थकता है। यदि मन भगवान के चरणों में लग गया तो कल्याण हो जाएगा, और झुमका झुमकी में मन लगा रहा तो दुर्गति होगी, दुर्दशा होगी, नरक जाना पड़ेगा। हाँ, पहले से लोग तैयार नहीं होते, पहले से तैयारियां नहीं होती, इसलिए दुख बहुत ज्यादा लगता। हम तो हर हाल के लिए तैयार हैं। ये जो तुम्हारा शरीर है, ये शरीर भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा, इसके लिए भी तैयार रहिएगा। पता नहीं ये हाथ कब काम करना बंद कर दे, पता नहीं ये हाथ कब काम करना। मैं अभी से सबके लिए तैयार हूं। रोना नहीं है किसी भी हाल में, हर हाल में परमात्मा को याद। जीवन में जब दुख आए तो भगवान से बस यही कहिएगा, प्रभु मेरे किए हुए पापों की सजा मुझे मिल रही है, आपने अच्छा किया कि प्रभु मुझे दंड दिया,
प्रार्थना सिर्फ इतनी है कि यदि दंड दिया है तो इस दंड को सहन करने की, इस दर्द को सहन करने की शक्ति भी आप ही दीजिएगा, इस दुख को सहन करने की ताकत भी आप ही दीजिएगा। हर हाल के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मैंने सुना था महाराणा प्रताप जी जब युद्ध कर रहे थे हल्दी घाटी का, उसके बाद वो जंगल की तरफ चले गए और घास की रोटियां बना बना करके खाई, ऐसा मैंने सुना है, इतिहास में पढ़ा। घास की रोटियों का अर्थ ये है कि पत्ते, जंगल के पत्ते खाकर उन्होंने अपना जीवन यापन किया। आज हम हलवा पूड़ी खा रहे हैं, आज हम रबड़ी और रसमलाई खा रहे हैं, आज हम दाल चावल सब्जी रोटी खीर मेवा मिष्ठान खा रहे हैं, पर कल को आपको घास भी खानी पड़ सकती है, कल आपको पत्तों से भी गुजारा करना पड़ सकता है। उस हाल के लिए भी तैयार रहिए। जैसे माता सीता अयोध्या के सिंहासन पर भी बैठती थी, राजाओं की तरह रानी थी ना, तो पूरा सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन था, पूरा आराम था, पर वही सीता माता को जंगल भी जाना पड़ा, नंगे पांव भी चलना पड़ा, जंगल से लकड़ियां भी काटनी पड़ी, चूल्हा भी फूकना पड़ा, बच्चों का पेट भरने के लिए जिनके सेवा में लाखों दासियां हुआ करती थीं, आज उन्हें बच्चों के लिए खुद रोटी बनानी पड़ रही है। मतलब माता सीता हर सिचुएशन में रहने के लिए रेडी थी। आपसे मेरी सिर्फ यही प्रार्थना है, आप भी हर स्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। दुख तब होता है जब व्यक्ति अपनी तैयारियां नहीं करते। हर स्त्री को अपनी तैयारी कर लेना चाहिए, हर पुरुष को अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। कब दुख आ जाए कोई नहीं जानता, इसलिए भगवान का चिंतन अभी से स्टार्ट करिए। भगवान ही हम सबके रक्षक हैं, हम सबके संगी और साथी हैं। एक टेर रघुनाथ की दूजो न कोई सहाय, एक कोई दूसरा सहारा नहीं है एक ईश्वर के सिवा। जो भगवान की शरण में है उनका बाल भी बांका नहीं होता। इसलिए ये संसार में रहना नहीं देश बिगाना रे। ये देश, ये जो दुनिया है, ये हमारा नहीं है। ये संसार, ये घर, ये गांव, ये शहर, ये गलियां, ये हमारी नहीं है। हमारा असली घर भगवान के चरणों में है। हम वहां से आए हैं, कुछ दिन की यात्रा में है, 25, 50, 100 साल की यात्रा पूरी होगी और उसके बाद हमें ये सब छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसलिए तो कहते हैं ना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। ये सब परदेसी हैं। आपकी पत्नी, आपका पति, आपका पुत्र, आपका परिवार, आपका सोना, आपकी चांदी, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, सब परदेसी हैं। और ये परदेसी एक दिन सब छूट जाएंगे। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना। ये सोना और चांदी ये सब परदेसी हैं, इनसे ज्यादा प्रेम ना करना। कागज के टुकड़ों से, पैसों से भी ज्यादा प्रेम ना करना। सब छोड़ के चले जाएंगे। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। सबको जाना पड़ेगा। जब आप जाओगे, हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए।
हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। ये गलियां पथ पनघट ये पंछी बरसों पुराना, बरसों पुराना। कल तक थे सब अपने, अब लगता है बेगाना। बदला जग ने भेष, बदला जग ने भेष, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम सब परदेसी हैं और इस संसार को अपना मानकर बैठे हैं, यही दुख का कारण है। चले जाओगे, वहां जाओगे जहां से कोई संपर्क नहीं। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। उस वक्त कहाँ थे हम, हर वक्त यही है गम जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। ऐसी जगह जाओगे कोई संदेश नहीं। ये संसार अपना नहीं है भाई। इतनी सी बात यदि लोगों को समझ आ जाए तो पता नहीं क्या हो जाए, कितना सुख कितना आनंद हो जाए। पूरी जिंदगी गुजर गई मैं मेरा 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 पगले। ना मैं कुछ हूं ना मेरा कुछ है। जो सत्य था उसके लिए तू कभी भागा नहीं, और जो झूठ था उसे समेटता रहा और बाद में रोता रहा। बड़ा दुख, बड़ा दुख। समझ लो सच्चाई। मैं अपनी छाती फाड़कर आपको सच्चाई दिखा सकता तो मैं कब का दिखा चुका होता। सच्चाई यही है कि कृष्ण तुम्हारे हैं, बस। ये संसार तुम्हारा नहीं है। इतनी सी बात समझ लो कि कृष्ण मेरे हैं, गोविंद मेरे है, गोपाल मेरे है। बस यही समझ आ जाए हर व्यक्ति को तो नैया पार हो जाए। पर इतनी सी बात समझने के लिए करोड़ों जन्म लेने पड़ते हैं। करोड़ों जन्म, करोड़ों बार कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा कीड़ा पतंगम बनना पड़ता है। कितनी बार हम और आप मनुष्य बन के आगे चले गए, पर इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि कृष्ण मेरे हैं। उनका भजन नहीं करते हुए हम संसार के पीछे भागते रहे, सुख ढूंढते रहे। क्या मिला? प्रिय भक्तों, जब 10,000 कान मांगे गए, भगवान ने 10,000 कान दे दिए। मनु जी महाराज के एक बेटे की कथा पूरी हो गई। मनु जी महाराज के दूसरे बेटे का नाम था प्रियव्रत, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति से हुआ। ऋषभदेव जी इनके वंश में उत्पन्न हुए। ऋषभदेव जी के 100 बच्चे हुए। सबसे बड़े का नाम भरत। भरत जी महाराज अपनी प्रजा को उपदेश, ऋषभदेव जी भगवान के परम स्वयं भगवान थे, वो उनका कल्याण हुआ।
उनकी गति हुई। सबसे बड़े पुत्र भरत जी सब कुछ त्याग कर गंडकी नदी के तट पर नारायण 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 का जाप कर रहे हैं। सब कुछ त्याग देना कितना कठिन है। बूढ़े बूढ़े लोग जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है, पता नहीं कल मर रहे हैं कि परसों, ऐसे लोग भी त्याग नहीं करते। इनको पता ही नहीं है कि तुम्हारी उम्र पूरी हो चुकी है, कभी भी मौत के मुख में समा जाओगे। अपने इन हाथों से दान पुण्य कर लो, अपने हाथों से परमार्थ कर लो, अपनी वाणी से भगवान का नाम जप लो। लेकिन आज का बूढ़ा ये सब ना करके पैसों के पीछे, बूढ़े से बूढ़ा सिर ऐसे ऐसे हिल रहा, बुढ़ापे में पैसे गिने जा रहे हैं, हाथ भी कांप रहे हो, पैसे गिन रहे हैं। शरीर में हिम्मत नहीं है बैठने की, और बुढ़ापे में लोग नोट गिन रहे हैं कि नहीं। ये माया नहीं तो क्या है? देखो जरा इन बूढ़ों को और इनसे जरा सीखो कि कहीं तुम्हारी भी तो यही दुर्दशा ना हो जाएगी। इनका मन बुढ़ापे में पैसों में तो लगा है, पर इनका मन अभी तक भगवान में नहीं लगा। अब इनकी तो उम्र भी पूरी होने को आई, कब ये भजन करेंगे, कब अपना कल्याण करेंगे। इन्हें कौन समझाए कि बुढ़ऊ आप अपना परलोक बिगाड़ रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। समय कीमती है, वो समय जो अब व्यर्थ में जा रहा है, उसे भगवान के चिंतन में लगाते तो कल्याण होता। इसलिए हम तो बूढ़ों की नहीं, हम तो जवानों की बात कर रहे हैं। आप समझ लीजिएगा और आप अभी से मन भगवान में लगाइए, और बुढ़ापे में अपने सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर पूर्ण रूप से मन भगवान के चरणों में लगा देना, यही इस जीवन की सार्थकता। भरत जी सब छोड़कर गंडकी नदी के तट पर गए और भगवान का नाम जपने लगे। भरत जी नाम जप रहे हैं बड़े भाव से, नाम जपते 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 काफी दिन हो गए। पत्नी को छोड़कर, पुत्र को छोड़कर, परिवार को छोड़कर बैठे हैं। अच्छा है, सबका त्याग कर दिया भरत जी ने। पर जंगल में एक मृग का बच्चा, एक मृगी नदी में पानी पी रही थी। शेर ने दहाड़ लगाई, वो मृगी जान बचाने को भागी और उस मृगी के गर्भ से एक बच्चा पैदा हुआ मृग का। वो पानी में बहने लगा तो भरत जी को लगा ये मर जाएगा। भरत जी उस बच्चे को बचाकर अपनी कुटिया पर ले आए, उस बच्चे की जान बचाए भरत जी। ये तो अच्छा किया, पर भरत जी उस बच्चे से, मृग के बच्चे से प्रेम करने लग गए। ये मेरा मृग है, उसे घास खवाएं, उसे नहलाएं, उसकी सेवा करें। जो समय भजन करने में जाना चाहिए था, अब वो समय मेरे मृग में जाने लगा। जब मन मृग में लगा तो भरत जी की जब मृत्यु हुई तो मृग का चिंतन वो कर रहे थे, मेरे मृग का क्या होगा मेरे बाद, मेरे मृग का क्या होगा मेरे बाद। मृग 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 करते मर गए। तो भरत जी जैसे संत को मृग बन करके आना पड़ा। अंते यामती सागति, जिसकी जैसी मति होती है उसकी वैसी गति होती है। इसलिए मरते समय जरा सावधान रहा करो। मरते समय बड़े प्रेम से भगवान में मन लगाओ। पत्नी में, पुत्र में, परिवार में मन ना लगाना, पति में, संसार में मन ना लगाना। जहां मन लगेगा वही गति आपकी हो जाएगी। इसलिए
जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। भगवान से यही प्रार्थना हो कि हे नाथ, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तू करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। हे नाथ, इतनी कृपा कीजिएगा कि जब प्राण निकल रहे हो तो गंगा का जल मुख में हो, तुलसी का दल मुख में हो, आपका नाम मुख में हो। भगवान का नाम लेते लेते प्राण निकलें, इससे परम सौभाग्य जीवन में क्या हो सकेगा। भगवान का चिंतन जरूरी है। आप लोग अपने थोड़ी सी तैयारी कर लीजिएगा। पूरी जिंदगी आदमी कमाता है, इसलिए उसे लगता है मैं बहुत जीऊंगा, बहुत बुढ़ापे में। जवान व्यक्ति कमाता है, पूछो किस लिए कमा रहे हो, कहता है बुढ़ापे के लिए कमा रहा हूं। अब उसे कौन समझाए कि पगले, इसकी क्या गारंटी है कि तेरा बुढ़ापा आएगा। अरे बुढ़ापा आए उसके पहले ही निपट गए तो क्या करोगे। इसलिए कमाना है तो बुढ़ापे के लिए नहीं, इस संसार में तो कैसे भी पेट भर ही जाएगा। कमाना है तो परलोक के लिए कमाओ। जो यहाँ आप करेंगे अच्छा या बुरा, वही आपको मिलता है। अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे भाई सिंपल है। मैंने खेत में गेहूं बोया है तो फसल गेहूं की ही आएगी। जैसा मैं व्यवहार आपके साथ करूंगा, वैसा ही व्यवहार आपसे भी पाऊंगा। इसलिए जो इस संसार में आप कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, उसी का परिणाम यहाँ से जानने के बाद स्वर्ग में, नरक में, भगवान के धाम में मिलता है। बुरा करोगे तो नरक, अच्छा करोगे तो भगवान के धाम। इसलिए बुरे कामों से बचो। ये ना आपके लिए कल्याणकारी हैं, ना मेरे लिए कल्याणकारी हैं। भगवान में मन लगाओ, बिहारी जी का इंतजार करो। भगवान किसी को देख लेना, उसका कल्याण हो जाता है। एक बार कृपा की दृष्टि यदि बिहारी जी ने डाल दी किसी पर, उसका कल्याण हो जाता है। तेरी अखियां हैं जादू, कब आपको गड्ढे में ले जाकर डाल दे इसका भरोसा ही तो नहीं है। कब मन कहां ले जाए कौन जानता है। इसलिए भरत जी चुप रहते हैं। हम आपसे भी विनती करते हैं, चुप रहा करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन ही किया करो, व्यर्थ की बातें बिल्कुल ना हो। भरत जी के भाई भौजाइयों ने घर से निकाल दिया
क्योंकि कमाते नहीं है ना भरत जी। ये दुनिया भी तब तक साथ देती है जब तक आप 2 पैसे कमाते हैं। आप कमाएंगे नहीं तो कोई आपसे प्रेम नहीं करेगा, है ना। एक माँ के 2 बेटे हैं, तो जो बेटा ज्यादा पैसा कमाता है ना, माँ उससे ज्यादा प्यार करती है, पिता उससे ज्यादा प्यार करते हैं जो पैसा कमाता है। जो पुरुष ज्यादा कमाता है, जिसका पति ज्यादा कमाता है, वो पत्नी उस पति से ज्यादा प्रेम करती है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि जिनके पति कम कमाते हैं वो प्रेम कम करती हैं। प्रेम का कमाई धमाई से ज्यादा संबंध नहीं है, पर सामान्य दृष्टि है। जो पतिव्रता स्त्री है वो तो पति से प्रेम करती है, चाहे उसके पास पैसा हो या बिल्कुल गरीब। पर जो कुछ स्त्रियां होती हैं, कुछ स्त्रियां जो अपने पति से ज्यादा पति के पैसों से प्रेम करती हैं। पतिव्रता नारी तो पति के पास कुछ ना हो तो भी प्रेम करती है, वो तो प्रेम करती है सच्चा। पर समाज में देखने को मिलता है बहुत सारी स्त्रियां जब पति के पास कुछ नहीं होता तो छोड़कर चली जाती हैं। हम सीधा कहें तो आप ये समझिए कि संसार में लगभग लोग, रामचरितमानस में तो लिखा है, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। सब अपने स्वार्थ के कारण प्रेम करते हैं या करती हैं। स्वार्थ खत्म, प्रेम खत्म, ये रामचरितमानस में लिखा है। सब व्यक्ति जिससे प्रेम करते हैं वो प्रेम के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ये बात पतिव्रता स्त्रियों में लागू नहीं होती। पतिव्रताओं का जो प्रेम है वो निस्वार्थ प्रेम है। जो भक्त का सच्चा प्रेम भगवान से है, इसलिए कहते हूं, इसलिए हम कहा करते हैं प्रेम भगवान से भी करो तो निस्वार्थ, नहीं तो स्वार्थी प्रेम होगा तो भी कल्याण नहीं होगा। भरत जी जंगल में विचरण करते हैं। भद्रकाली के सामने कुछ भीलों ने भरत जी का सिर झुका दिया बलि चढ़ाने के लिए। भरत जी ने सिर झुका लिया, बलि इनकी चढ़ाने लगे, तब भद्रकाली ने प्रकट होकर भरत जी की रक्षा की। एक राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था, बड़ा अहंकारी था। तभी भरत जी को देखकर रहुगण ने कहा, सुनो चलो पालकी उठाओ। भरत जी ने राजा की पालकी कंधे पे रखी। पहले के राजाओं की पालकी कहार लोग उठाते थे, डोली उठाने वाले भी, कहार पालकी उठाने वाले भी। तो भरत जी को कंधे पे पालकी रख दी और भरत तो ठहरे संत, जो जैसा कह दे ठीक है, चल रहे हैं, पर कोई चींटी पांव पे ना दब जाए पांव से, इसलिए भरत जी छलांग लगा रहे हैं। तो अब की बार इतनी जोर की छलांग लगाई कि राजा रहुगण की पालकी सिर पे टकराई। जोर से टकराई, राजा रहुगण के मस्तक से रक्त गिरने लगा। राजा रहुगण बोले, मूर्ख कौन है ये, जानता नहीं मेरे सिर पे चोट लग गई, मृत्यु दंड दूंगा मैं जिसने मुझे चोट पहुंचाई है। कहारों ने डर के कहा, महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा है। भरत जी की तरफ देखकर राजा बिगड़ा, बोला, क्यों रे, बड़ा दुबला पतला है, मेरा भार नहीं उठा पा रहा है, आज मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। भरत जी अभी तक शांत चित्त से उसकी सारी बातें सुन रहे थे। भरत जी थे ज्ञानी, भगवत प्राप्त संत थे, पर वो ज्यादा बोला नहीं करते थे। आज भरत जी पहली बार अपनी वाणी खोल रहे हैं। आज तक किसी से कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला, पर आज बोलने की जरूरत है, सो बोल रहे हैं। समाज को सही ज्ञान देने के लिए यदि आप बोलें तो वो बोलना सफल है, और व्यर्थ की पंचायत करने के लिए बोल रहे हैं तो वो बोलना व्यर्थ है। भरत जी कह रहे हैं, त्वयोदितम् व्यक्तिमविप्रलब्धम्
भर्तुः समय स्याद् यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति राशौ न विदां प्रवादः। प्रिय भक्तों, भारत जी कह रहे हैं कि सुनो, आप कह रहे हैं हमें मृत्यु दंड देंगे, कैसे मारेंगे हमें? तलवार से मारेंगे? तो तलवार काटेगी तो शरीर को काटेगी ना, मुझे थोड़ी काटेगी। अच्छा, तुम मारोगे किसे? अच्छा ये बताओ, मरता कौन है, शरीर या फिर आत्मा? यदि अब मैं आपको बता दूं कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं, जैसे मोबाइल अलग है और सिम कार्ड अलग है। मोबाइल सेट की तरह है शरीर और सिम की तरह है आत्मा। मोबाइल बदल जाते हैं पर नंबर नहीं बदलता, सिम नंबर वही है। शरीर बदलते जाते हैं, आत्मा नहीं बदलती, आत्मा वही है। अविनाशी है आत्मा, इसका नाश नहीं होता, कभी मिटती नहीं है आत्मा। मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं कभी मिटूंगा नहीं। रही शरीर की बात, तो शरीर तो मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर तो 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। ये 5 तत्वों से बना शरीर, पांचों तत्व 5 में मिल जाते हैं। आत्मा अमर है। अब आपको मैं बहुत सरल तरीके से समझाऊं। अच्छा ये बताओ, आप जब छोटे से थे, जब आप 5 साल के थे और अब आप 40 और 30 साल के हो, तो ये बताओ कि आपका वो लड़कपन का शरीर कहाँ चला गया? नष्ट हो गया कि नहीं? अच्छा, जब आपका छोटा सा शरीर लड़कपन का नष्ट हुआ, जवानी मिली, लड़कपन गया सो जवानी मिली। अच्छा, लड़कपन का शरीर तो मिट गया, जवानी का शरीर तो मिल गया, पर आत्मा मिटी क्या? जब हम छोटे से थे तो हमारा शरीर इतना सा था, तब भी हमारे भीतर यही आत्मा थी। अब हम जवान हो गए तो हमारा छोटा सा शरीर जो मां के गर्भ से आया था वो नष्ट हो गया। अब हमारा शरीर देखो, पहले हम 2 फीट के थे, 3 फीट के थे, अब 5 फीट के, 5.5, 6 फीट के हैं। अर्थ क्या निकला? हमारा शरीर तो हमारी आंखों के सामने बदल गया, पर आत्मा नहीं बदली ना। आत्मा तब भी थी जब हम छोटे थे, आत्मा वही है तब भी जब हम जवान हैं, और आत्मा वही रहेगी तब भी जब बुढ़े होंगे। शरीर 3 बार बदलता, लड़कपन, जवानी, लड़कपन का शरीर अलग होता है, जवानी का शरीर अलग होता है, और बुढ़ापे का शरीर अलग हो जाता है कि नहीं? लड़कपन में छोटा सा बालक, छोटा सा शरीर है, वही जवानी में बड़ा हो गया, शरीर बदल गया कि नहीं? आप अपने बचपन की फोटो देखिए और अभी की फोटो देखिए, बिल्कुल अलग अलग है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। आपके बचपन की तस्वीर आज की तस्वीर से बिल्कुल अलग है, और आपकी आज की तस्वीर आपके बुढ़ापे की तस्वीर से बिल्कुल अलग होगी। मतलब आपकी आंखों के सामने आपका शरीर 3 बार बदल गया कि नहीं? शरीर 3 बार बदल गया, पर आत्मा एक भी बार नहीं बदली कि नहीं? आत्मा लड़कपन में भी वही थी, जवानी में भी वही, और बुढ़ापे में भी वही। शरीर 3 बार बदल गया, और जब 3 बार शरीर बदला तो आत्मा नहीं बदली। तो जब 4थी बार मृत्यु के बाद शरीर बदलेगा तो आत्मा कैसे बदलेगी? आत्मा तो तब भी रहेगी जब ये शरीर बदलकर दूसरा हो जाएगा। आत्मा कभी नहीं बदलती, आत्मा अजन्मा है। प्रैक्टिकली मैंने आपको कह दिया।
आपका लड़कपन बदल गया, जवानी का शरीर बदल गया, जवानी से आप बुढ़े हो गए, पर आत्मा नहीं बदली, शरीर बदल गया। आत्मा कभी नहीं बदलती। और मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा निकल गई तो लोगों ने शरीर को मुर्दा समझकर जला दिया। शरीर की तो कोई वैल्यू थी ही नहीं। शरीर तो मैं हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं और मैं कभी नष्ट नहीं होने वाला, मैं कभी नहीं मरने वाला। आप लोग भी कभी नहीं मरेंगे, परंतु अज्ञान के कारण आपने अपने आप को शरीर समझ रखा है। आपको लगता है मैं शरीर हूं, ये मेरा है। ना जी, तुम्हारा नहीं है। तुमने अपने आप को शरीर समझ रखा है, इसलिए तुम परेशान हो। यदि आपने अपने आप को आत्मा समझा होता तो कोई परेशानी थी ही नहीं, कोई परेशानी नहीं थी। मैं आत्मा हूं। आप केवल इतना समझ लीजिए कि मैं सिर्फ आत्मा हूं, कभी नष्ट ना होने वाली आत्मा। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। ना आत्मा को जलाया जा सकता, ना गलाया जा सकता, ना वायु उड़ा सकती है। जैसे हम पुराने वस्त्र का त्याग करके नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह शरीर को त्याग कर, पुराने शरीर को त्याग कर आत्मा नया शरीर अर्थात नया वस्त्र धारण करती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। पुराना वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र। तो आत्मा का स्वरूप यह है। इस शरीर से हम जो पाप और पुण्य कर लेते हैं, उनका फल हमें भोगना पड़ता है। इसलिए हम कहा करते हैं कि पाप और पुण्य के फल को भोगने से बचना हो और भगवान की शरण में जाना हो तो एक उपाय है, आप अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। हे नाथ मैं आपका हूँ, हे श्याम सुंदर मैं आपका हूँ, हे बिहारी जी मैं आपकी हूँ, मैं आपका हूँ। सब कुछ भगवान के चरणों में, अपने शरीर को ही सौंप दो। जब आप अपने आप को सौंप देंगे तो आपके पाप और पुण्य भी भगवान के चरणों में अर्पित हो जाएंगे। हे नाथ मेरे पाप पुण्य सब आपके चरणों में मैं सौंपती हूँ और सौंपता हूँ। उसके बाद जब ये समर्पण कर दोगे तो फिर भगवान आपके पाप पुण्य को नष्ट करके नित्य आपको अपना निज धाम प्रदान कर देंगे। यदि आपने पाप किया है तो पाप का फल भोगने के लिए आपको नरक जाना पड़ेगा, और पुण्य किया है तो पुण्य का फल भी आपको मिलेगा। पुण्य किया है तो सुख मिलेगा, तो पुण्य किया है तो स्वर्ग जाना पड़ेगा। और आपने पाप और पुण्य दोनों ही भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। हे नाथ अब मैं आपका हो गया हूं। तब भगवान देखेंगे कि इसने शरणागति कर दी, तब भगवान आपको नरक नहीं जाने देंगे, स्वर्ग नहीं जाने देंगे। भगवान अपने गोलोक धाम में ले जाकर के अपना स्थान प्रदान करेंगे, आपको अपने पास